हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म यानी अर्थवॉर्म की शरीर की भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवॉर्म यानी फेरिटिमा पोस्टुमा। केंचुए की शरीर की भित्ति जो है ये एक पतली, सॉफ्ट, शाइनी, इलास्टिक एंड हाईली वेस्कुलर होती है। यानी कि इसकी जो भित्ति होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है और इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत अधिक होती है। इसकी जो भित्ति होती है उस इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। इसके अंदर जो होती है वो होती है एक क्यूटिकल होती है, एक एपिडर्मिस होती है, एक मस्कुलेचर होता है और एक सिलोमिक एपिथीलियम होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम बोलते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल थिन होती है, इलास्टिक होती है और नॉन सेल्यूलर होती है, यानी कि अकोशिकीय होती है और धारीदार होती है। इसका जो श्रावण है ये सीक्रीट करती है, इसके नीचे जो एपिडर्मिस पाई जाती है वो इसको सीक्रीट करती है। क्यूटिकल 2 परतों की बनी हुई होती है, कोलेजनी प्रोटीन की जो तंतुओं का निर्माण करती है और पॉलीसेकेराइड की जिसमें कुछ मात्रा जिलेटिन की भी होती है। यानी कि जो क्यूटिकल होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं। पहली आउटर लेयर जो होती है वो कोलेजनी प्रोटीन्स की होती है और जो एक लेयर होती है वो होती है पॉलीसेकेराइड्स की जिसमें कुछ मात्रा जो है वो जिलेटिन की होती है और ये इसकी सुरक्षा का काम करती है। इसके नीचे जो लेयर पाई जाती है वो होती है एपिडर्मिस, राइट। कौन सी? एपिडर्मिस। इसे हम थोड़ा सा अगर हम बड़ा करके देखें, राइट, जो लेयर है वो पाई जाती है एपिडर्मिस, राइट। जो एपिडर्मिस होती है ये क्यूटिकल के ठीक नीचे पाई जाती है और एक लेयर की होती है। इसकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसके अंदर कुछ कोशिकाएं जो होती है वो सपोर्टिंग सेल्स जो है वो ज़्यादातर भाग बनाती है और ये सब की सब कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? स्तंभी कोशिकाएं होती हैं, राइट। तो एपिडर्मिस में जो लेयर होती है ये थिन लेयर होती है और इसमें टॉल सिलेंड्रिकल एपिडर्मल सेल्स होती हैं और जिनकी टाइप्स जो है वो अलग अलग होती है, राइट। सपोर्टिंग सेल्स, सॉरी, राइट। कौन कौन सी सेल्स होती है? यहाँ पे एक होती है ग्लैंड सेल्स पाई जाती है, ग्रंथिल कोशिकाएं जिसे कहते हैं। और ये जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती है ये थीकर होती है और ये ज़्यादा संख्या में होती है और ये म्यूकस सेल्स और एल्बुमिन सेल्स की 2 तरह की सेल्स होती हैं। ग्लैंड सेल्स जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है म्यूकस सेल्स होती है जो म्यूकस सीक्रेट करती है और कुछ होती है एल्बुमिन सेल्स या श्वेतक कोशिकाएं कहते हैं। ये जो है वो सीक्रेटरी ग्रेन्यूल से भरी हुई होती है। म्यूकस सेल्स जो है वो क्लब शेप की होती है और म्यूकस सीक्रेट करती है और एल्बुमिनी सेल्स जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और एल्बुमिन का स्त्रावण करती है। दूसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं बेसल सेल्स या आधारी कोशिकाएं। ये जो होती हैं ये छोटी होती हैं और कॉनिकल सेल्स होती हैं। ये सपोर्टिंग सेल्स और ग्लैंड सेल्स के बीच में पाई जाती है। सपोर्टिंग सेल्स और ग्लैंड सेल्स के बीच में जो सेल्स पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं बेसल सेल। जो छोटी होती है ये तो कोन शेप होती है या गोली होती है और ये जो सेल्स होती हैं ये ग्रंथिल कोशिकाओं के जो बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर पाई जाती है। ये सेल जो है डिफ्रेंशिएट हो जाती है सपोर्टिंग सेल्स या ग्लैंड सेल्स के अंदर, इसलिए इन्हें रिप्लेसिंग सेल्स भी कहते हैं। ये बाद में जाकर के जो है ये या तो ये सपोर्टिंग सेल्स हो जाती हैं या ये ग्लैंड सेल्स हो जाती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? रिप्लेसिंग सेल्स भी कहते हैं। तीसरी टाइप की जो सेल्स इसमें पाई जाती है वो होती है सेंसरी रिसेप्टर सेल्स यानी संवेदी ग्राही कोशिकाएं। ये जो है ये ग्रुप्स में पाई जाती है, समूह में पाई जाती है और इनके बाहरी सिरों से महीन जो है रोम के समान प्रवर्ध जो है वो निकले रहते हैं। और ये जो ये एपिडर्मिस की एक पतली आधारी बेसमेंट के ऊपर पाई
जाती है। इसके ऊपर की तरफ एक बेसमेंट लेयर जो है वो नीचे की तरफ पाई जाती है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, राइट, वो होती है मस्कुलर लेयर, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे जो है वो होती है मांसपेशियाँ होती है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे होती है। एपिडर्मिस में जो होती है, इसमें आउटर लेयर जो होती है वो होती है सर्कुलर मसल्स की, और जो इनर लेयर होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की। आउटर सर्कुलर मसल्स जो होती हैं उसमें पोर्फिरिन जो है वो पेगमेंट जो है वो पाया जाता है, जो कि इसकी सुरक्षा करता है लाइट से। जो तेज प्रकाश होता है, यूवी लाइट जो होती है, उससे इसकी जो है वो मदद करता है। वृत्ताकार पेशियों के नीचे की तरफ इसमें जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर का एक मोटा स्तर जो है वो लंबाई में फैला हुआ रहता है। जो दिस वन इज सर्कुलर मसल्स होती हैं, और इसके नीचे जो है ये जो मसल्स हैं, ये कौन सी मसल्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। अनुदैर्ध्य जो तंतु होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, वो समानांतर यानी पैरेलल बंडल्स के रूप में होती है, और जो संयोजी ऊतक द्वारा यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ द्वारा एक दूसरे से अलग रहती है और कोलेजन फाइबर्स द्वारा दृढ़ बनी रहती है, स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। इसके अलावा प्रत्येक जो सीटल सेक के आधार पर, ये जो सीटल सेक है, इस सीटल सेक के बेस के ऊपर दो अतिरिक्त पेशियाँ पाई जाती हैं। वो होती है, एक प्रोटेक्टर मसल्स होती है और एक रिट्रैक्टर मसल्स होती है। जो प्रोटेक्टर मसल्स होती हैं ये दो जोड़ी होती है, हर एक सूप के साथ एक जोड़ी जो है वो प्रोटेक्टर मसल्स होती हैं, जो बाहर की ओर फैलकर जो सर्कुलर मसल्स हैं उससे जा कर के जुड़ जाती हैं, और एक होती है नीचे की तरफ जिसे हम बोलते हैं रिट्रैक्टर मसल्स, यानी कि आकुंचक पेशी कहती है, जो अंदर की तरफ बढ़कर वृत्ताकार पेशियों के एक दूसरा जो लेयर होता है उससे जा कर के जुड़ जाती है। यानी कि सीटल जो सैक होता है उससे दो तरह की पेशियाँ होती है, एक जोड़ी तो होती है प्रोटेक्टर मसल्स और एक सिंगल होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, रिट्रैक्टर मसल्स जो होती हैं। ये रिट्रैक्टर मसल्स जो होती है ये नीचे वाली सर्कुलर मसल से जुड़ी रहती है, और प्रोटेक्टर मसल्स जो है वो अपर लेयर जो सर्कुलर पेशियाँ है उनसे जुड़ी हुई रहती है। ये वृत्ताकार पेशियाँ जो है वो अनुदैर्ध्य पेशियों के नीचे शुकों के वलय के समानांतर एक वलय बनाती हैं। ये सभी पेशियाँ जो है वो अनस्ट्रेटेड होती हैं और स्पिंडल शेप की होती है। तो इस तरह से इसमें जो मसल्स पाई जाती है उसमें सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है। सर्कुलर मसल्स जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की तरफ होती है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो बंडल्स के फॉर्म में होती है, और सीटल सैक के पास में दो मसल्स पाई जाती हैं, जो प्रोटेक्टर मसल्स जो एक जोड़ी होती है और रिट्रैक्टर मसल्स जो सिंगल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर इसके अंदर पाई जाती है, जो सबसे नीचे पाई जाती है, उसे बोलते हैं हम सिलोमिक एपिथेलियम। ये सिलोमिक एपिथेलियम जो है ये भित्तीय पेरिटोनियम का एक पतला सा स्तर इसके नीचे पाया जाता है, राइट। ये लास्ट जो है ये कौन सी है? सिलोमिक लेयर जो है ये केवल केंद्रकों के द्वारा ही पहचानी जाती है। इसमें सिर्फ जो है केंद्रक होते हैं, और ये फ्लैट सेल्स होती है, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का सिरा जो होता है वो थोड़ा सा फुला हुआ रहता है, वहाँ से हम इस सेल को पहचान लेते हैं। तो इस तरह से इसका जो बॉडी वॉल होता है अर्थवॉर्म का, वो क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड सिलोमिक एपिथेलियम, यानी 4 लेयर्स इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं बॉडी वॉल के। बॉडी वॉल जो है वो इलास्टिक होती है, राइट ना। इस इलास्टिसिटी जो होती है इस वजह से इसको एक बॉडी को एक डेफिनेट शेप में बनाए रखती है। ये मॉइस्ट होती है और ये रेस्पिरेशन में, श्वसन में हेल्प करती है, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है वो सिर्फ बॉडी सरफेस से रेस्पायर करता है, और ये इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स जो हैं उनको
सुरक्षा प्रदान करती है, यांत्रिक आघातों से उसकी एनिमल की सुरक्षा देती है। ये म्यूकस सीक्रेट करती है और जो बॉडी सरफेस को हमेशा स्लाइमी बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है। और ये जो दीवारें जो म्यूकस होता है, ये बिल की दीवारों को प्लास्टरिंग करने के लिए, लिपाई करने में भी इसकी हेल्प करता है और साथ ही ये हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, तो इसकी बैक्टीरिया से भी इसकी सुरक्षा करता है। अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है, इसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो मूव कर सकती है, चलन में इसकी सहायता करता है। इसमें जो पाए जाने वाले शूक होते हैं, जिसमें प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, वो भी इसके चलने में इसकी सहायता करते हैं। एल्बुमिन सिक्रेटिंग सेल्स जो होती है, जो क्लाइटेलर रीजन में ज़्यादा होती है, वो न्यूट्रिशन में और फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के अंदर, कुकून के अंदर जो है वो उसकी हेल्प करती है। यानी क्लाइटेलम की ग्रंथियाँ जो होती है, जो एल्बुमिन सीक्रेट करती है, वो कुकून के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन का काम भी करती है। इनमें सेंसरी एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, वो जो बाहर से आने वाले जितने संवेदना हैं उनको ग्रहण करने का काम भी करती है। और इस तरह से बॉडी वॉल जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जो इसके रेस्पिरेशन में, इसके लोकोमोशन में, इसकी बॉडी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।